एक ऐसा डोमेन जिसमें आप झूठ तो बोल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग पकड़े गए तो ये पनिशमेंट आपको ऐसे मिलने वाली है जो कि आपको ही मार डालेगी। अब यूजी वर्सेस हिगुरुमा में जो फाइट होने वाली है ना, उसमें जो हिगुरुमा का डोमेन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हमको दिखाई देता है, जिसमें सुकुना या फिर गोजो तक मर सकता है। अब उसके डोमेन में ऐसा है क्या है, तो आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जेजेके सीजन 3 एपिसोड, और आज हम एपिसोड 9 को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हिगुरुमा सबसे पहले अपना डोमेन यूज़ करता है, लेकिन यूजी क्या करता है, ये सोचता है कि इससे पहले कि अपना डोमेन यूज़ करे मैं उसको पहले ही हिट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो हिट नहीं कर पाता क्योंकि हिगुरुमा बोलता है कि मेरे डोमेन में कोई भी वायलेंस यूज़ नहीं कर सकता है, मतलब मारपीट यहाँ पर नहीं हो सकती है। और ये जो रूल है वो दोनों पे अप्लाई करता है, मतलब कि हिगुरुमा भी लड़ाई नहीं कर सकता है, यूजी भी यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन मुँह से बकचोदी कर सकते हो। अभी हिगुरुमा का जो डोमेन है ना, उसे एक तरीके से तुम कोर्ट रूम मान सकते हो, और जो हिगुरुमा के पीछे जो एक शिकिगामी है ना, वो उसका जज है। अब उसके बाद में ना यूजी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है ना, उसके सारे के सारे सबूत है, लेकिन यहाँ पे हिगुरुमा को उसके बारे में कुछ नहीं पता सबूतों के बारे में। अब यूजी को यहाँ पे क्या करना है, अपने आप को निर्दोष साबित करना है, लेकिन अगर तुम गिल्टी साबित हो गए तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। अब यूजी के ऊपर यहाँ पे आरोप क्या लगाता है कि यूजी जब छोटा था ना, तो वही गैम्बलिंग घर में गया था, मतलब कि जहाँ पे जुओ के गेम खेले जाते हैं, लेकिन उस समय यूजी 18 का नहीं था, और उस गैम्बलिंग हाउस में 18 से नीचे के बच्चों को नहीं लिया जाता है, तब भी यूजी वहाँ पर गया था। हिगुरुमा अपने हाथ में एक लिफाफा देखकर बोलता है कि यूजी ये मेरे हाथ में जो है ना वो एविडेंस है जो कि जज ने जमा किया है। अब इसके अंदर क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम गिल्टी नहीं हो अपनी बातों के साथ। इस एविडेंस को खोलने से पहले मैं तुम्हें मौका दूंगा अपनी बातें रखने के लिए। अब यूजी यहाँ पर मास्टर टेंगेन की उस बात को याद करता है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि पहले ज़माने में जो डोमेन होते थे ना, वो अभी के डोमेन से अलग होते थे। पहले के जो डोमेन होते थे उसमें डायरेक्ट हिट इफेक्ट नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट हिट इफेक्ट वो होता है जैसे कि गोजो का ही डोमेन मान लो, जिसमें अगर कोई भी गोजो को डोमेन के अंदर चला गया तो उसको 100% हिट होना ही है। लेकिन पुराने ज़माने में जो डोमेन होते थे, लोग इसलिए ओपन करते थे ताकि वो अपने डोमेन के रूल्स को ना दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकें। हिगुरुमा का डोमेन भी ना उसी तरह है। अब यूजी यहाँ पे एक बात तो समझ जाता है कि हिगुरुमा का जो डोमेन है ना, उसे फिजिकली हार्म नहीं कर सकता है, मतलब कि उसे यहाँ पे चोट तो लगेगी नहीं, और जो बाइंडिंग बाव होता है ना, उसके वजह से हिगुरुमा को इस डोमेन के रूल्स को तो समझाना ही पड़ेगा। हिगुरुमा भी यहाँ पे कहता है कि तुम्हें सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद मैं एविडेंस को ओपन कर दूंगा, जज को दिखा दूंगा, उसके बाद में जज अपना फैसला सुनाएगा। यूजी यहाँ पे पूछता है क्या होगा अगर मैं आरोपी साबित हो गया, तो हिगुरुमा बोलता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता दूंगा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो साइलेंस, दूसरा है कन्फेशन, और तीसरा है डिनाइल। डिनाइल का मतलब कि तुम झूठ भी बोल सकते हो। यूजी बोलता है मतलब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। तो हिगुरुमा बोलता है अगर सभी लोग सच बोलने लग जाते ना तो कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब यूजी को यहाँ पे ये तो याद है कि बचपन में वो 18 साल से पहले ही गैम्बलिंग हाउस किया था, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता है, नहीं तो वो फंस जाएगा। लेकिन उसे ये भी तो नहीं पता है कि सामने जो सबूत जमा किया गया है उसमें क्या है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सबूत में ये पक्का नहीं हो रहा हो कि सच में वो यहाँ पे गैम्बलिंग हाउस में गया था गेम खेलने के लिए। अब यूजी के माइंड में इस समय 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कि वो जो एविडेंस है ना, उसमें ये नहीं पक्का किया गया है कि यूजी उस गेमिंग पार्लर में गया था, मतलब कि यहाँ पर यूजी साफ मना कर सकता है कि मैं गया नहीं था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें वो बहुत बुरा फंस जाए, तो वो दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें वो बोल देगा कि मैं गेमिंग पार्लर गया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट करने गया था। अब ऐसा करके वो यहाँ पर कन्फेस तो कर रहा है कि वहाँ उस गेमिंग पार्लर में गया था, बट यहाँ पे वो ये झूठ बोल देगा कि उसने वहाँ पर गेम नहीं खेले थे। इससे उसकी जो सजा है ना शायद से थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पर वो यही बोलता है कि हाँ मैं गेमिंग पार्लर गया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं टॉयलेट करने गया था। इसके बाद में हिगुरुमा उस एविडेंस को खोलता है और उसमें एक फ़ोटो निकलती है जिसमें अपना यूजी सीसीटीवी कैमरा के सामने, जहाँ पर गेम खेलने के बाद में अपने पैसे निकाले जाते हैं ना, वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपने पैसे निकाल रहा था। मतलब कि यहाँ पर झूठ पकड़ा गया उसका, और क्या होता है गिल्टी साबित हो जाता है अपना लौंडा। और अपना लौंडा यूदी भी यहाँ पे कहता है कि ऐसे एविडेंस के साथ मैं कुछ भी बोल लेता, उसके बाद में भी गिल्टी साबित मुझे हो नहीं था। उसके बाद में अचानक उसका डोमेन गायब हो जाता है हिगुरुमा का, एंड कुछ थोड़ा बहुत तो चेंजेस यहाँ पे होता है, लेकिन यूजी यहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही हिगुरुमा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और यूजी यहाँ पे डॉज कर रहा होता है, तभी उसका रियलाइज होता है कि अब वो कार्ड्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ में हिगुरुमा जिस हैमर से यूजी पर अटैक कर रहा था ना, उसमें एक एबिलिटी थी कि हिगुरुमा अपने हिसाब से उसको गायब कर सकता है, फिर से अपने हाथ में ला सकता है, और साथ ही साथ में उसकी जो लेंथ है, मतलब कि उसकी लंबाई है, उसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकता है। और क्योंकि यूजी यहाँ पे कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। यहाँ पे हमें हिगुरुमा के बारे में बताया जाता है कि 36 साल की उम्र में ही बंदे ने सारी की सारी लॉ की जो पढ़ाई है ना, वो एक ही अटेम्प्ट में कंप्लीट कर ली, सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट कर लिए।
और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात थी। उसके आसपास के जो लोग थे ना, हिगुरुमा को एक जीनियस मानते थे, लेकिन सिर्फ हिगुरुमा इसी चीज़ में अच्छा नहीं है। हिगुरुमा एक अच्छा लॉयर तो है ही है, साथ ही साथ में अच्छा सोर्सर भी है, क्योंकि उसको जैसे ही कर्स पावर मिली थी उसके कुछ ही समय के बाद में वो अपना डोमेन को खुद से यूज़ करना सीख गया था। और अपनी कर्स एनर्जी को समझते समझते उसने अपने बैरल बनाने भी सीख लिए थे। और 12 दिन के अंदर उसने अपनी सारी की सारी कर्स टेक्निक का पावर के बारे में सब जान लिया था। मतलब कि जो काम अदर सोर्सर कई सालों तक करने के बाद भी अच्छे से नहीं कर पाता है, उस काम को हिगुरुमा ने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में कर दिया। अब वो कम से कम एक ग्रेड 1 सोर्सर इतना पावरफुल हो चुका और साथ ही साथ में कलिंग गेम में एंटर करने से पहले बुक के सारे कर्स पेट को तो ऑलरेडी मार चुका था और 20 प्लेयर्स को ऑलरेडी हरा भी चुका है। फाइट के दौरान भी हिगुरुमा यूजी पर कंटिन्यूसली अटैक करते ही चले जा रहा है, लेकिन किसी तरह यूजी उसको डॉज कर रहा है। तो यूजी से हिगुरुमा पूछता है कि तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है ना, और यूजी बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से नहीं है। तो हिगुरुमा बोलता है कि ये मेरे टेक्निक की वजह से है, जिसके वजह से टेम्परली अपोनेंट की जो कर्स टेक्निक है ना वो रिमूव कर दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक है, इसलिए शायद से तुम्हारी कर्स एनर्जी को उड़ा दिया गया है। लेकिन हिगुरुमा एक बात से अभी भी बहुत रहा है यानी कि यूजी अभी भी उसके अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर पा रहा है, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी तो रिमूव कर दी गई है। और जब किसी सोर्सर से उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यूजी का ऐसा नहीं है। इसका मतलब यूजी फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ज़्यादातर लोग तो कर्स टेक्निक रिमूव होने के बाद में हिगुरुमा से कुछ ही देर में हार जाते हैं, लेकिन यूजी इतनी देर तक अभी तक टेका हुआ है। इसका मतलब हिगुरुमा को अब अपनी पूरी पावर यूज़ करके यूजी को यहाँ पर हराना होगा। अब क्योंकि यूजी यहाँ पर हिगुरुमा से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था, तो इसलिए वो एक ऊंची जगह पर चले जाता है ताकि वो छुप कर लड़ सके, लेकिन हिगुरुमा उसको देख लेता है और नीचे गिरा देता है। तभी यूजी हिगुरुमा पर टब फेंक के मारता है, लेकिन टब को हिगुरुमा तोड़ देता है और अपने हैमर को बड़ा करने के बाद में वो यूजी पर हमला कर देता है। अब हिगुरुमा यहाँ पर सोच रहा था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे खिलौने के साथ में खेल रहा हूँ तो कभी टूटता ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यूजी की यहाँ पर हालत ख़राब होती जा रही थी। यूजी यहाँ पे सोचता है कि हिगुरुमा का जो डोमेन है ना उससे किसी की भी कर्स टेक्निक रिमूव तो हो जाती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होनी चाहिए। तभी उसका दिमाग चलता है और वो बोलता है हिगुरुमा से कि फिर से वही रीट्रायल देना चाहता है। और तभी हिगुरुमा का जो डोमेन है ना फिर से ओपन हो जाता है और हिगुरुमा बोलता है अच्छा तो मैं समझ में आ गया कि सस्पेक्ट एक बार गिल्टी साबित हो चुका है, लेकिन वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो क्राइम किया है। तो उसको एक और ट्रायल देने का मौका मिलता है। ये जजमेंट का डोमेन एक्सपेंशन में होता है। तो यहाँ पे हिगुरुमा उससे एक सवाल और पूछता है, लेकिन यूजी इस बार साफ बोल देता है कि हाँ मैंने उन्हें मारा था। यहाँ पे एक्चुअली में शिबुया इंसिडेंट की बात हो रही थी और क्योंकि यूजी ने खुद से ही कन्फेस कर लिया तो उसे गिल्टी यहाँ पे मान लिया जाता है और उसको डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी जाती है। और तभी हिगुरुमा के हाथ में जो हैमर था ना वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और इस स्वॉर्ड का नाम है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। ये कई स्वॉर्ड है जो कि किसी को भी मार सकती है, यहाँ तक कि गोजो और सुकुना इतने पावरफुल सोर्सर को भी ये स्वॉर्ड मार सकती है। हिगुरुमा का मानना ये होता है कि किसी इंसान को समझना मतलब उसकी कमजोरी को देखना होता है, और जब उसे उसकी कमजोरी देखने के लिए मिलती है तो कभी भी सुंदर नहीं होती है, वो हमेशा ही बदसूरत होती है। हर दिन क्रिमिनल को देख देख के उसका दिमाग खराब हो गया था और उसके अकॉर्डिंग इंसान कमजोर होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हो या फिर यूजी ऐसे इंसान जो कि अपनी गलती को खुद मानकर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अंत में उसके अंदर एक डार्कनेस होती है। यहाँ पर हमको एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे हिगुरुमा का सीन है ना, हिगुरुमा से बोलता है कि क्यों ना तुम एक जज बन जाओ, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं जज नहीं बन सकता क्योंकि मैं उन्हीं कमजोर लोगों में से एक हूँ। अब ये सब बात उसे क्यों याद आ रही थी, क्योंकि यूजी ने अपना क्राइम खुद से कबूल कर दिया था जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब जो लिफाफा मतलब कि एविडेंस हिगुरुमा को मिला था वो एक्चुअली में अंदर देख सकता है कि उस एविडेंस में क्या है। वो पहले झूठ बोल रहा था कि उसे नहीं पता है कि एविडेंस में क्या है, और उसमें साफ लिखा हुआ था कि शिबुया इंसिडेंट में जो यूजी ने जिन लोगों को मारा था ना उसने एक्चुअली में खुद नहीं मारा था। यूजी के अंदर एक इविल एंटिटी है जिसका नाम सुकून है और उसने ये सब किया था और यूजी का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। हिगुरुमा भी यही सोच रहा था कि यूजी ने वो क्राइम किया नहीं था, लेकिन उसने यहाँ पे कबूल क्यों किया कि उसकी गलती है। वो यूजी से पूछता भी है कि उस चीज़ में तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, वहाँ पे सुकूना ने वो सब चीज़ किया था तो तुमने ये क्यों मान लिया कि तुमने ही वो क्राइम किया। तो यूजी यहाँ पे बोलता है क्योंकि मैं कमज़ोर था और मैं उसको नहीं रोक पाया, इसलिए इसमें गलती मेरी ही है। अब लड़ाई के दौरान हिगुरुमा अपनी स्वॉर्ड को गायब कर देता है जिसके वजह से यूजी उसको पंच मार के हरा देता है, लेकिन यूजी अपना यहाँ पे कंफ्यूज कि उसने अपनी स्वॉर्ड क्यों हटा दी। हिगुरुमा यहाँ पे बोलता है कि अब मुझे याद आया कि मैं जज क्यों बनना चाहता था, क्योंकि मैं यूजी जैसे अच्छे इंसानों को बचाना चाहता था और शायद से यूजी जैसे और भी ऐसे अच्छे इंसान हो जिनको मैं बचा सकता हूँ। और वो यूजी से बोलता है कि आओ और यहाँ पे मेरे सामने कपड़े पहन के बैठ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें 100 पॉइंट देने के लिए अपने तैयार हूँ।
वो यूजी से पूछता है कि आज तक तुमने जानबूझ के किसी को भी मारा है, और यूजी बोलता है हाँ मैंने मारा है। वो बोलता है कि बहुत बुरा लगा होगा। हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट को यूज़ करके यहाँ पे एक नया रूल ऐड करता है, जिससे कि अब लोग एक दूसरे को अपने पॉइंट्स को दे सकते हैं, और यूजी को अपना 1 पॉइंट दे रहा है, जिसके बाद में अब 19 दिनों तक इन दोनों की कर्स एनर्जी है ना रिमूव नहीं करी जाएगी। ये सब करने के बाद में वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो यूजी उससे पूछता है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन हिगुरुमा बोलता है कि नहीं, कल गेम जैसा ही खत्म होगा मैं अपने आप को पुलिस को हवाले कर दूंगा, और सारी साल में जब तक मैं तेरे साथ रहूँगा ना, मुझे अपने आप से और ज़्यादा नफरत होने लग जाएगी, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। सो गाइस इसी के साथ में ये वीडियो खत्म हो जाती है, और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कमी दिख रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हो मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं क्योंकि जॉब भी करता हूँ इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा लेट हो जाती है, इसलिए इस समय आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो अब बाकी आपका मन है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। टिल देन गुड बाय।